सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नारुतो V4U में। एंड आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बोरुतो टू ब्लू वोर्टेक्स के चैप्टर नंबर 8 को, जिसके स्पॉयलर्स कुछ दिन पहले ही रिलीज हो चुके थे और अब तक तो काफी सारे क्रिएटर्स ने ऑलरेडी इस टॉपिक पर काफी सारे वीडियोस बना भी चुके होंगे। मैं भी उस टाइम पर वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, तो इस चक्कर में मैं कुछ दिनों के लिए बिजी चल रहा था और इसलिए मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल पाया। और परसों से लेके कल तक मुझे मिस्टर एन के कई सारे कमेंट्स देखने के लिए मिले हैं, जहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा है कि बोरुतो के लेटेस्ट चैप्टर के ऊपर वीडियो कब बनाओगे। तो देखो यान भाई और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो कि मेरे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, मैं बस तुम लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी तुम लोगों के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, बट अभी मैं अपने स्ट्रगलिंग फेज में चल रहा हूँ, वो भी बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के, जिस वजह से कई बार मुझे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और हर बार वीडियोस डिले होती रहती है। बट अगर ऐसे में तुम लोग मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो सिंपली इस वीडियो को लाइक करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जितना ज्यादा व्यूज और वॉच टाइम इंक्रीज होगा उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे इस चैनल के मोनेटाइज होने के, जिससे कि मुझे एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके और इससे मैं अपने चैनल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही इम्प्रूव कर सकता हूँ। और भी बहुत कुछ है, बट एट द एंड ये सब कुछ तुम लोगों के सपोर्ट पर ही डिपेंड करता है, तो सपोर्ट करो इस चैनल को। और अब मैं इन बातों को किसी और दिन के लिए साइड में रखते हुए इस वीडियो के मेन टॉपिक यानी कि बोरुतो टू ब्लू वोर्टेक्स के चैप्टर 8 को स्टार्ट करता हूँ। तो इस चैप्टर के कवर पेज पर हम जूरा को देख सकते हैं और इस चैप्टर का नाम है पॉइंटलेस मैटर। फिर अगले पैनल में हम एडा को देखते हैं, जो कि अपने सेनरिगान से बोरुतो एंड मित्सुकी को देख रही होती है और बोरुतो की बातों को सुनकर एडा के दिल में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगती है, जिससे कि वो गलत बताती है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही एडा कावाकी को पसंद करती थी, बट अब अचानक से बोरुतो के लिए उसके दिल में फीलिंग्स डेवलप होना उसे सही नहीं लगता। और अब ऐसा लग रहा है कि नारुतो सीरीज की तरह ही यहाँ पर भी एक लव ट्रायंगल क्रिएट होने वाला है। फिर अगले सीन में हम एडा के पीछे कावाकी और डेल्टा को देखते हैं। कावाकी एडा से कहता है, आखिर तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी से मित्सुकी का पता लगाओ, वरना वो कमीना बोरुतो फिर से मेरे हाथों से बचकर निकल जाएगा। लेकिन एडा उसे थोड़ा और वेट करने के लिए कहती है, जबकि उसे ऑलरेडी पता है कि बोरुतो अभी कहाँ पर है, मतलब कि कावाकी के साथ स्कैम होना कंफर्म है। फिर अब इसके बाद डेल्टा कावाकी से कहती है, क्या तुम अपना ये बेकार सा एटीट्यूड एडा पर दिखाना बंद करोगे, क्योंकि तुम्हारी इन हरकतों को देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन कावाकी इसके रिप्लाई में डेल्टा से कहता है, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और क्या नहीं, इससे मुझे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इससे पहले कि इन दोनों की कन्वर्सेशन और आगे बढ़ पाती, तभी एडा कावाकी को बोरुतो की लोकेशन बताते हुए कहती है, यहाँ से साउथ गेट के कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर वो दोनों अभी पेड़ों के पीछे है। बस इतना सुनने के बाद कावाकी यहाँ से निकलने लगता है और वो डेल्टा को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पे डेल्टा का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, बताओ इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं। और जब डेल्टा यहाँ से निकलने वाली होती है तब एडा उसे कावाकी का ध्यान रखने के लिए कहती है और फिर डेल्टा उसे ओके कहती है, वो भी यहाँ से निकल जाती है। फिर अगले सीन में जब डेल्टा और कावाकी उड़ते हुए बोरुतो की तरफ जा रहे होते हैं, तब डेल्टा कावाकी से कहती है, अगर तुमने फिर से एडा के साथ बुरा बर्ताव किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके रिप्लाई में कावाकी डेल्टा से कहता है, बस एक बार मेरा काम हो जाए तो फिर मैं यहाँ से बिना कुछ कहे ही चला जाऊंगा। फिर इसके बाद हम एक क्लॉकडेम को कहीं भागते हुए देखते हैं और वही दूसरे जब बोरुतो शिगमारू को एक्सप्लेन करते हुए बता रहा होता है कि ना सिर्फ उस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में उन शिनजुस ने अपने सेल्फ अवेयरनेस को अवेकन किया है, बल्कि डिवाइन ट्री के प्रोसेस भी अब स्टार्ट हो चुका है। तभी शिगमारू बोरुतो से पूछता है कि अगर डिवाइन ट्री इतना कैपेबल है कि वो इस पूरे प्लेनेट के लाइफ को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, तो फिर क्या इसका मतलब यह है कि अब इस प्लेनेट का एंड होने वाला है। लेकिन तभी बोरुतो कहता है, अभी इतनी जल्दी तो नहीं, बट अगर उन्होंने मुझे या फिर कावाकी को खा लिया तो फिर वो एक कंप्लीट डिवाइन ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर उसे एक चक्रा फ्रूट प्रोड्यूस होगा, जिससे कि ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी शिगमारू बोरुतो से पूछता है कि आखिर ये क्लॉकडेम का चक्कर क्या है, क्योंकि जब एक क्लॉकडेम ने टीम 10 के मात्सुरुकी को बाइट किया तभी वो एक ट्री में कन्वर्ट हो गई और बाकी सभी के साथ भी वही हो रहा है, फिर चाहे वो मैन हो या फिर वुमेन। ये फिनोमेना हर कोई एक्सपीरियंस कर रहा है और जो लोग ट्री में कन्वर्ट हो चुके हैं वो अब भी जिंदा है या नहीं। बोरुतो कहता है, अभी तक उन लोगों के चक्रा का यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो लोग अब भी जिंदा है, बट स्टिल मुझे उनके रियल मोटिव्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। शिगमारू बोरुतो से पूछता है, आखिर तुम इस सब के बारे में और कितना जानते हो बोरुतो। लेकिन बोरुतो कुछ रिप्लाई दे पाता, तभी शिगमारू को सेंसरी यूनिट की तरफ से एक मैसेज आता है कि कावाकी को उससे बात करना है। शिगमारू उसे होल्ड पर रखने के लिए कहता है और वो इनो से पूछता है, अभी
अभी मैं बोर्डो से ट्रांसमिशन पर बात कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ सेंसरी यूनिट से मुझे कावाकी का ट्रांसमिशन आ रहा है। तो क्या मेरे और बोर्डो के अलावा हमारी बातों को कोई और भी सुन सकता है अगर सेम टाइम पर मैं उन दोनों से बात करूँ तो? इनो इसके रिप्लाई में कहती है हर एक ट्रांसमिशन का डिस्टिंक्ट और सिग्नल डिफरेंट होता है और इसलिए डोंट वरी, सिर्फ तुम ही अकेले हो जो कि उन दोनों की बातों को सुन सकते हो। फिर इसके बाद शिकामारू सेंसरी यूनिट को कावाकी से कनेक्ट करने के लिए कहता है और शिकामारू कावाकी से पूछता है आखिर क्या बात है। कावाकी शिकामारू से कहता है एडा को बोर्डो की लोकेशन के बारे में पता चला है और वो बोर्डो अभी विलेज के साउथ गेट की तरफ है और अभी मैं और डेल्टा हम दोनों वही जा रहे हैं। शिकामारू कावाकी से कहता है बोर्डो आखिर उन वोट्स के पीछे कर क्या रहा है, लेकिन कावाकी कहता है मुझे उस सबसे क्या, मेन बात तो ये है कि सबसे पहले डेल्टा उस पर सरप्राइज अटैक करेगी और उसके बाद मैं अपना अटैक करूंगा बोर्डो पर। लेकिन तभी शिकामारू कावाकी से कहता है फालतू की बकवास मत करो, क्योंकि अब बोर्डो पहले से काफी ज्यादा स्किल्ड और पावरफुल हो चुका है और अब तुम्हारी वो औकात नहीं है कि तुम उसे हरा सको। लेकिन कावाकी को समझाने का कोई फायदा तो था नहीं, इसलिए बोर्डो इस बात को समझते हुए शिकामारू को टाटा गुड बाय कहकर वो वहाँ से टेलीपोर्ट कर लेता है। जिसके बाद कावाकी अचानक से रुकते हुए कहता है ये तो काफी अजीब है, मैं अब बोर्डो के प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा हूँ। तभी डेल्टा उससे कहती है शायद उसे पता चल गया हो कि हम उसके काफी करीब है और इसीलिए वो भाग गया। लेकिन कावाकी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी तक बोर्डो के प्रेजेंस को फील नहीं किया था। तो फिर मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि बोर्डो ने भी मेरे प्रेजेंस को फील नहीं किया होगा और मेरे पहुंचने से पहले ही वो कहीं गायब हो गया। फिर इसके रिप्लाई में डेल्टा उससे कहती है शायद ये तुम्हारा बैड लक हो, बट मैं कहूंगा कि असल में कावाकी चूतिया है, क्योंकि अगर कावाकी ये सेंस कर सकता है कि बोर्डो का प्रेजेंस कहीं गायब हो गया था तो टेक्निकली वो बोर्डो के प्रेजेंस को फील कर पा रहा था। तो अगर बोर्डो को कावाकी और शिकामारू की कन्वर्सेशन के बारे में पता नहीं भी चलता तब भी उसे कावाकी के आने का पता लग ही जाता। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एडा और डायमंड पे और यहाँ पर मित्सुकी भी अपेयर होता है और एडा उसे सेंस कर लेती है। मित्सुकी एडा से पूछता है कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया, लेकिन एडा यहाँ पर कहती है तुमने जो कुछ भी कावाकी के साथ किया मैं उसे देखकर सरप्राइज हूँ। मित्सुकी पूछता है क्या कावाकी मुझ पर गुस्सा है? फिर एडा इसके रिप्लाई में कहती है उसने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन उसका पर्पस बोर्डो की लोकेशन जानना था, तो अभी ये कहा नहीं जा सकता कि वो तुम पर गुस्सा है या नहीं, लेकिन शायद वो तुम पर गुस्सा करे। बट मित्सुकी कहता है उसके लिए ये करना अपना टाइम वेस्ट करने जैसा होगा। तभी डायमंड कहता है क्या तुम्हें ये कहते हुए सैड फील नहीं हो रहा? मित्सुकी कहता है वो सब कुछ अब मेरे लिए मैटर नहीं करता। फिर इसके बाद मित्सुकी एडा से कहता है एडा तुमसे मिलने से पहले मैं लव के इमोशन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इसके रिप्लाई में एडा उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो फिर तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मित्सुकी कहता है ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ कि ये इमोशंस फेक है और ये सब कुछ तुम्हारी उस एबिलिटी की वजह से है, बट इससे पहले मैंने कभी भी इस तरह के इमोशन फील नहीं किए हैं और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मैं एक आर्टिफिशियल पर्सन हूँ। मैं सोचता था जब तक मेरे पास मेरा सन है और जब तक वो मुझे इल्यूमिनेट करता रहेगा तब तक मैं शाइन करता रहूंगा और इसके अलावा बाकी सब कुछ मेरे लिए मैटर नहीं करता। बट शायद मैं गलत था, क्योंकि जिसे मैं अपना सन समझता था वो तो मेरा सन कभी था ही नहीं। तभी एडा उससे कहती है ये सब कुछ तुमने बोर्डो से बात करते वक्त ही रियलाइज किया है, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मित्सुकी कहता है शायद हम दोनों एक जैसे ही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि तुम कावाकी से लव क्यों करती हो। एडा इसके रिप्लाई में कहती है जब भी मैं कावाकी के बारे में सोचती हूँ तभी मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो ये लव नहीं तो और क्या है। Women. भले ही मेरी एबिलिटी दूसरों को फेक लव करवाती हो, बट कावाकी से मेरा लव उस वजह से नहीं है। मित्सुकी कहता है शायद तुम सही हो, लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि जिसे मैं इतने लंबे वक्त से अपना सन मान रहा था वो तो असल में मेरा सन कभी था ही नहीं, तब मैं काफी डर गया था और फिर बाद में मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि वो मेरा सन कभी था। तभी एडा मित्सुकी से कहती है तो तुम मुझे समझाना चाहते हो कि मैं गलत पर्सन से लव करती हूँ? मित्सुकी कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। एडा कहती है हम लव के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अभी ये कन्वर्सेशन थोड़ा ऑकवर्ड होते जा रहा है। मित्सुकी कहता है तो फिर हम इस बात को यही रहने देते हैं। एडा कहती है शायद मुझे अब बोर्डो से बात करने की जरूरत है। फिर इसके बाद हम उसी क्लॉक रिम को देखते हैं जैसे कि हमने पहले देखा था। फिर इसके बाद हम जूरा और हिदारी को देखते हैं और यहाँ पर जूरा के पीछे एक बड़ा सा ब्लैक कलर का क्यूब होता है। जूरा उसके अंदर अपना सर डालता है और वो हिदारी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर ये दोनों उस क्लॉक रिम के अंदर से बाहर निकलते हैं और कोनोहा विलेज के मेन गेट के सामने खड़े होते हैं। फिर सीन शिकामारू और इनो के कन्वर्सेशन पर शिफ्ट होता है
इनो शिकामारू से पूछती है क्या बोरुतो ने जो कुछ भी कहा तुम उस पर बिलीव करते हो। शिकामारू कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उस बारे में तुम किसी और से डिस्कस मत करना, फिर चाहे वो तुम्हारा कितना भी क्लोज क्यों ना हो। अब इससे पहले कि शिकामारू अपनी बातों को कंप्लीट करता, उससे पहले इस सेंसरी यूनिट की तरफ से उसे एक मैसेज मिलता है कि विलेज के मेन गेट के पास 2 लोगों का चक्रा डिटेक्ट हुआ है, जिसमें से पहला सासुके उचिहा का है और दूसरा एक नेगेटिव है, यानी कि वो चक्रा अननोन है। सारादा को भी इस बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ हिदारी जूरा से पूछता है क्या यही वो जगह है जहाँ पर नारुतो उज़ुमाकी रहता है। जूरा कहता है मुझे उसकी लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन मैं बता सकता हूँ। अब यहाँ पर जूरा अपनी बात कंप्लीट करता है उससे पहले ही कोना विलेज के शिनोबी जूरा और हिदारी को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी अगले सीन में हम शिकामारू को देखते हैं जिसे एडा का ट्रांसमिशन आता है और वो उसे बताते हैं कि जिन 2 लोगों ने विलेज के मेन गेट पर एंटर किया है वो असल में टेंटेल्स है जो कि सेल्फ अवेयर है और वो सभी कोना विलेज के एनिमीज है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जूरा अपने वुड स्टाइल से उन सभी शिनोबीज को ऑलरेडी मार चुका होता है। अब यहाँ पर उन शिनोबीज का मरना मेरे लिए शॉकिंग नहीं था, बट जूरा का वुड स्टाइल यूज करना मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। फिर इसके बाद हम जूरा को उसी बुक स्टोर के सामने देखते हैं जिसे कि हमने स्नेक पिक वाले शॉट में देखा था। जूरा उस बुक स्टोर के बारे में हिदारी को बताता है और फिर वो उस बुक स्टोर के अंदर एंटर करता है। तभी हिदारी बाहर से उसे पूछता है क्या नारुतो उज़ुमाकी यहाँ पर रहता है, लेकिन इतने में ही कावाकी रोड से हिदारी पर अटैक करता है, लेकिन उस अटैक को हिदारी पहले ही सेंस कर लेता है जिस वजह से वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी कावाकी उसे किक मारता है, बट हिदारी खुद को स्टेबल कर लेता है और यहाँ पर डेल्टा भी कावाकी के पीछे आ जाती है। कावाकी हिदारी से पूछता है आखिर तुम हो कौन और यहाँ कोना हमें क्या कर रहे हो। तभी जूरा कावाकी से कहता है यहाँ पर फाइट मत करो कावाकी, वरना तुम इस जगह को भी डिस्ट्रॉय कर दोगे। फिर इसके बाद वो कावाकी को अपने वुड स्टाइल से पकड़ लेता है और उसे किक मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कावाकी अपने सुकुना हिकुना एबिलिटी का यूज करके अपने साइज को छोटा कर लेता है और वो जूरा के पीछे से उस पर अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन जूरा उल्टा उसी पर एक स्ट्राइक कर देता है जिससे कि कावाकी काफी दूर जाकर एक वाटर टैंक से टकराता है। और जिन्होंने भी ओजी नारुतो सीरीज देखा है ये उनके लिए एक रेफरेंस है। फिर डेल्टा कावाकी के पास पहुंचकर उसे उठाने की कोशिश करती है। वही दूसरी तरफ जूरा हिदारी से कहता है कि मुझे नारुतो का चक्रा कावाकी के अंदर से सेंस हो रहा है। हिदारी उससे पूछता है क्या तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है। जूरा कहता है मैं नारुतो के अंदर के टेल बीस्ट चक्रा को सेंस कर सकता हूँ। फिर दूसरी तरफ हम सारादा को देखते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर सासुके उचिहा का चक्रा सेंस किया गया है, जबकि बोरुतो ने तो कहा था कि मेरे डैड को एब्जॉर्ब कर लिया गया है, तो फिर आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वही दूसरी तरफ टीम 10 भी शिंजुस की तरफ ही जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने जूरा और हिदारी अपेयर होते हैं। हिदारी पूछता है कि तुम में से नारुतो उज़ुमाकी कौन है। वही जूरा इस बात को लेकर कंफ्यूज होता है कि उसे हिमावारी के अंदर से नारुतो उज़ुमाकी का चक्रा क्यों सेंस हो रहा है। और यहीं पर इस चैप्टर का एंड हो जाता है। सो आई होप गाइस कि तुम्हें आज का ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि बोरुतो को फ्लाइंग राइजिन जुत्सु किसने सिखाया है तो फिर लेफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, या फिर अगर तुम ये जानना चाहते हो कि बोरुतो का सेज मोड रियल है या नहीं तो फिर अपने राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो।